हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे खाती मारा जाएगा, हौसला खाता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों का झारखंड जीएस से एक भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका चैलेंज है। और आगे का जो है वो कुछ दिन में प्रारंभ हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण हम क्लास को स्टार्ट नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में नया साल के अवसर पे हम ज़रूर सारा सब्जेक्ट का, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड मिसलिनियस सारा प्रश्न करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का कल का लास्ट क्वेश्चन था 2400 नंबर क्वेश्चन कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए चौकीदार, ऑप्शन बी लाशें टंगाई, ऑप्शन सी भगदो प्रजा, ऑप्शन डी मोड़े मांझी। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाशें टंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए कि मांझी के शासन व्यवस्था में मांझी लोगों के यहाँ पे गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन नायके, कुड़ाम नायके, करेला नायके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? लाशें टंगाई, भगदो प्रजा, गुड़ायत, जोग परगनिक। इसके क्या कहते हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसे कहते हैं भगदो प्रजा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी प्रदान की गई है किन से? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट द्वारा, विल्किंसन रूल्स द्वारा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट द्वारा, यूल रूल्स द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूल रूल्स द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया था माल पहाड़िया से, ढेलकी पहाड़िया से, सौरिया पहाड़िया से या पहाड़िया से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौरिया पहाड़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर मामले को किनके पास भेजा जाता है? ऑप्शन ए जोग मांझी, ऑप्शन बी देश मांझी, ऑप्शन सी प्रमाणिक, ऑप्शन डी भगदो प्रजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देश मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? फटाफट बताइए कि बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए प्रमाणिक के पास, ऑप्शन बी मांझी के पास, ऑप्शन सी देश मांझी के पास, ऑप्शन डी परगनायत के पास। तो बिटलाहा करने का अधिकार जो होता है वह परगनायत के पास होता है। और बिटलाहा जो है वो संथाल के सामाजिक बहिष्कार का एक सबसे बड़ा सजा होता है। इसमें व्यक्ति का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, साथ ही उसे तिरस्कृत कर गांव से बाहर भी कर दिया जाता है। और बिटलाहा करने का अधिकार सिर्फ किसको है? तो परगनायत को है, ठीक है, परगनायत को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना नामक संगठन के प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक, परगनायत, जोग मांझी, देश मांझी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परगनायत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सारे पदों का चुनाव निम्न में से किस दिन होता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में सारे पदों का चुनाव निम्न में से किस दिन होता है? ऑप्शन ए सरहुल के दिन, ऑप्शन डी माघसिम के दिन, ऑप्शन सी फल्गुन के दिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माघसिम के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुंडा मान की शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की जिस जनजाति से है वो है, कौन सा है? मुंडा है, संथाल है, हो है, उरांव है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हो जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है, कौन होता है? फटाफट बताइए। मुंडा, मानकी, दिउरी, डाकुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुंडा ही होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख कहलाता है। ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी डाकुआ, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी देवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिवरी, ऑप्शन बी यात्रा दिवरी, ऑप्शन सी डाकुआ, ऑप्शन डी मानकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में नृत्य हेतु गांव के केंद्रीय भाग में एक किसकी उपस्थिति होती है? कहाँ पर उपस्थिति होती है? ऑप्शन ए अखरा पर, ऑप्शन बी दिवरी, ऑप्शन सी नाया, ऑप्शन डी डंडा टंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्किंसन रूल्स का संबंध है किनसे? विल्किंसन रूल का संबंध किनसे है? ऑप्शन ए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से, ऑप्शन बी मुंडा मान की शासन व्यवस्था से, ऑप्शन सी पढ़ा शासन व्यवस्था से, ऑप्शन डी मांझी शासन व्यवस्था से। तो विल्किंसन रूल जो है वे मुंडा मान की शासन व्यवस्था से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन प्रणाली झारखंड के किस क्षेत्र में अभी भी प्रचलन में है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी कोल्हान, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्हान क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन ए मानकी, ऑप्शन बी देवरी, ऑप्शन सी डाकुआ, ऑप्शन डी पाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाते थे उनका निपटारा कौन करता था? डाकुआ, दिवरी, मानकी, पाहन। कौन करता था? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? हो जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए कोल्हान, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्हान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को, ऑप्शन बी मांझी शासन व्यवस्था को, ऑप्शन सी मुंडा मान की शासन व्यवस्था को, ऑप्शन डी नागवंशी शासन व्यवस्था को। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था को भारत के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मुंडा मान की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति को हो के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए कि हो जनजाति को हम लोग हो के अलावा और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी लड़ाका कोल, ऑप्शन सी होड़ो जागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लड़का कोल। ठीक है, या लड़ाका कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? फटाफट बताइए कि हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? द्रविड़ से, निग्रियाइड से, प्रोटोस्टलाइट से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोस्टलाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हो जनजाति के शासन व्यवस्था थी कैसी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्थ स्तरीय या 4 स्तरीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीढ़ के प्रमुख कौन होते हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीढ़ के प्रमुख कौन होते हैं? ऑप्शन ए मानकी, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मानकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो विद्रोह कब घटित हुआ है? हो विद्रोह कब घटित हुआ? 1620-21 में, 1720-21 में, 1820-21 में, इनमें से कोई नहीं। तो हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में, ऑप्शन सी, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति को एक हल पर कर देने की कितनी राशि तय हुई? हो जनजाति को एक हल पर कर देने की कितनी राशि तय हुई? 10 आना, 20 आना, 30 आना, 50 आना? तो इसका सही आंसर है 50 आना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी कौन होता है? फटाफट बताइए कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी कौन होता है? ऑप्शन ए डाकुआ, ऑप्शन बी यात्र दीवारी द्यूरी, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी द्यूरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डाकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में द्यूरी का सहायक कौन है? फटाफट बताइए। यात्री द्यूरी, मुंडा, डाकुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यात्रा द्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा काम करते हैं? न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, राजस्व की वसूली, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी खड़िया, ऑप्शन डी उरांव? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3 प्रकार की होती है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी हो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुंडा जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? महासभा, ढोकलो सोहोर, ढोकलो सोहोर? तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढोकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था में ढोकलो का अर्थ क्या होता है? फटाफट इसका आंसर बताइए कि ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक, संगीत, नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लिखाकड़, ऑप्शन बी करटाहा, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन डी पाहन या कालो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाहन या कालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवार के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी दिवरी, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन डी करटाहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करटाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में भात भितार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए सामाजिक बहिष्कार, ऑप्शन बी शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन सी ढोकलो महासभा का गठन, ऑप्शन डी विवाह समारोह?
तो इसका सही मतलब है शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है? फटाफट बताइए कि खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है। तो ऑप्शन बी 3। कौन कौन? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को पहाड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी कालो, ऑप्शन सी डिहुरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिहुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी बैठक, ऑप्शन डी गांव। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर का खजांची होता है क्या? तंजौकड़, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तंजौकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा खड़िया जनजाति की भाषा है? ऑप्शन ए मुंडारी, ऑप्शन बी कुड़ुक, ऑप्शन सी खड़िया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खड़िया जनजाति पिछड़ा है? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी या सबर खड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहाड़ी सबर खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में दूध खड़िया के प्रशासनिक प्रधान कौन है? ऑप्शन ए मांझी, ऑप्शन बी महतो, ऑप्शन सी डांडिया, ऑप्शन डी द्यूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन या कालो का पद होता है? ऑप्शन ए चयनित, ऑप्शन बी निर्वाचित, ऑप्शन सी अनियमित, ऑप्शन डी वंशानुगत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य करटाहा का नहीं है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। गांव में बैठक बुलाना, ऑप्शन बी सोहर पंचायत को सूचना पहुंचाना, ऑप्शन सी अपराध के अनुसार दंड का निर्धारण करना, ऑप्शन डी राजा को सलाह देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी राजा को सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं एवं समस्याओं से सोहर को कौन अवगत कराता है? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी कटाहा, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन डी देवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में करटाहा का पद होता है चयनित, निर्वाचित, अनियमित, वंशानुगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? करटाहा के द्वारा, देवान के द्वारा, पंचायत के द्वारा, खुट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है खुट के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में एक खुट का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? ऑप्शन ए 2 से 10, ऑप्शन बी 5 से 10, ऑप्शन सी 8 से 10, ऑप्शन डी 10 से 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 10 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खुट का अध्यक्ष कौन होता है? देवान, 3 जोकड़ा, ऑप्शन सी कटाहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, शासन व्यवस्था से क्वेश्चन हम जानते हैं कि उत्पाद सिपाही में ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन जनजाति संस्कृति के आधार पे इससे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जरूर डालेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कीजिए।
ज़्यादा दिन नहीं, ये हमको लगता है 2 क्लास में अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जनजातीय का संस्कृति। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम में 6 बजे। धन्यवाद।